परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्य परम माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा एवं रूपानुग गुरु वर्ग के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी भक्तगणों को यथा योग्य प्रणाम। आज कार्तिक मास का जो अंतिम दिवस है, अनेक भक्त लोग इसको एकादशी से एकादशी तक और कुछ पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक पालन करते हैं। और आज बहुत ही सुंदर सुंदर तिथियां भी हैं। आज श्री काशीश्वर पंडित जी का तिरोभाव तिथि, श्री भूगर्भ गोस्वामी जी का भी तिरोभाव तिथि और सुंदरानंद प्रभु जी का तिरोभाव तिथि। और जो हमारे मुख्य 4 संप्रदाय हैं उनमें से एक आचार्य श्री निम्बार्क स्वामी जी का भी आज आविर्भाव तिथि है। तो प्रभु जी ने श्री काशीश्वर पंडित जी के ऊपर बोलने के लिए आदेश दिया, तो उसका थोड़ा सा अनुकीर्तन करेंगे। उनके विषय में ज्यादा कुछ तो नहीं लिखा, लेकिन जितना भी है उसको सुन के उनसे कृपा प्रार्थना करेंगे। काशीश्वर पंडित जी का जो आविर्भाव स्थली है वह बंगाल में एक हुगली जिला है। उस हुगली जिले में एक स्टेशन है जिसका नाम है रामपुर स्टेशन। उस रामपुर स्टेशन से 1 मील की दूरी पर चात्रा ग्राम है जहां उनका आविर्भाव हुआ। तो उनके जो पिता हैं उनका नाम कांजीलाल था और वह एक कानू वंश कहते हैं, एक वंश का नाम है कानू वंश, उनमें वह उनके जन्म हुआ। और उनका गोत्र वहां पर बतलाया गया, वो दिमाग से निकल गया। तो इस प्रकार से उनका जन्म स्थान वहां पर बतलाया गया। और उनके जो पिता थे उनको एक चौधरी की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो इसीलिए आज भी वहां पर जो उनका ग्राम है चात्रा ग्राम, उस ग्राम में जहां उनका घर था उस स्थान का नाम चौधरी पाड़ा कहलाता है। पाड़ा अर्थात बंगला में मोहल्ला, तो चात्रा चौधरी पाड़ा। और उनके विषय में बतलाते हैं कि जो उनका कृष्ण लीला में उनका जो स्वरूप है, उनके जो नित्य स्वरूप है वह भृंगार नाम है उनका, और या फिर शशि लेखा उनका वहां पर बतलाया गया नित्य स्वरूप। जो काशीश्वर पंडित हैं उनके विषय में बतलाते हैं कि वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ थे और जो श्री ईश्वरपुरी पाद हैं उन्होंने उनको गुरु रूप में ग्रहण किया था। और जो गोविंद प्रभु हैं चैतन्य महाप्रभु जी के सेवक हुए वह भी श्री ईश्वरपुरी पाद के ही सेवक थे। तो यह बड़े ही अच्छे और निष्ठा से श्री ईश्वरपुरी पाद की सेवा करते थे। और श्री ईश्वरपुरी पाद ने अपने अंतिम समय में इनको आदेश दिया था कि आप भविष्य में जा करके जो कृष्ण चैतन्य हैं उनकी सेवा में नियुक्त होना और भली भांति से उनकी सेवा करना, क्योंकि ये दोनों ही उनकी बड़े ही हृदय पूर्वक सेवा करते थे। उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर ही उन्होंने इनको भविष्य में एक अच्छा संग प्राप्त हो और इनका मंगल हो, उसी उद्देश्य से इनको कहा कि आप कृष्ण चैतन्य के पास जाना और उनकी सेवा करना। इनका आदेश प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम जो गोविंद प्रभु हैं जो ईश्वरपुरी पाद की सेवा करते थे वह चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और उनको अपना परिचय प्रदान करते हैं कि मेरा जो नाम है गोविंद दास है और ईश्वरपुरी पाद का मैं दास हूँ, उनका किंकर हूँ। उन्होंने ही मुझे आदेश दिया कि आप जा करके कृष्ण चैतन्य का जो है आश्रय ग्रहण करना। मेरे एक और गुरु भ्राता है गोविंद प्रभु, वह अभी तीर्थ यात्रा पर गए हैं, वह भी शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तो इसके पश्चात महाप्रभु ने अपने भक्तों को वहां पर उनको आदेश किया कि इनका अच्छे से सम्मान करो
और उनको बड़े ही सम्मान पूर्वक रखा। अगले ही दिन जो है काशीश्वर पंडित जी भी वहां पर उपस्थित होते हैं। किंतु यहाँ पर अब चैतन्य महाप्रभु जी के मन में थोड़ा इस बात को लेकर संशय होता है कि जो गुरु सेवक होए मान्यो, जो गुरु का जो सेवक होते हैं वह तो सम्मानीय होते हैं, उनका तो सम्मान करना चाहिए, तो मैं उनकी सेवा किस प्रकार से ग्रहण करूं। और यदि ऊपर से श्री जो ईश्वरपुरी पाद हैं, गुरु का आदेश भी है, वह श्री चैतन्य महाप्रभु के भी गुरु हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं गुरु का आदेश पालन नहीं करता तो यहाँ पर भी एक प्रकार से अपराध है। तो इस संशय को लेकर वह जो अपने भक्तों से विचार विमर्श करते थे, उनमें एक सार्वभौम भट्टाचार्य भी थे। तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से इस विषय में विचार विमर्श किया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको यही बतलाया कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पर एक स्थान पर तो शास्त्र की बात है और दूसरे स्थान पर गुरु का आदेश है, तो प्राथमिकता जो है वह गुरु के आदेश को ही देनी चाहिए, नहीं तो यह गुरु अपराध की श्रेणी में आएगा यदि हम उनके आदेश का पालन नहीं करते। तो इसी विचार को लेकर के महाप्रभु ने उन दोनों को सेवा में लेने का जो है मन बनाया। अब उन्होंने सेवा में लिया। गोविंद प्रभु को जो सेवा प्राप्त हुई उसमें महाप्रभु जी का रसोई करना, उनके वस्त्रों को धोना, उनके चरण सेवा और अन्य अन्य प्रकार की सेवा प्राप्त हुई। अब जो काशीश्वर पंडित है वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ थे, तो उनको जो सेवा प्राप्त हुई वह यह है कि जब महाप्रभु जी जाएंगे और भीड़ होगी तो उस भीड़ को साइड पे करके अच्छा रास्ता बनाना, जिससे कोई जो भीड़ में व्यक्ति है वह उनको स्पर्श ना कर सके। ईश्वरपुरी पाद जी की सेवा करके इन दोनों को महाप्रभु जी की सेवा प्राप्त हुई। अब महाप्रभु जी जब भक्त भाव विभोर हो करके जगन्नाथपुरी में वहां पर कीर्तन संकीर्तन करते अपने भक्तों के साथ में, तब वहां पर उनके भावों को देख करके वहां पर बहुत अधिक भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो जो उनके सेवक हैं उनका चलना भी मुश्किल हो जाता था। तो अब इनकी ही सेवा वहां पर आती थी। तो काशीश्वर पंडित जो थे वो भीड़ को अच्छे प्रकार से वहां पर रास्ता बनाते और महाप्रभु बिना किसी विघ्न के ही जो है अपने भावों को लेकर के नाम संकीर्तन करते और आगे आगे चलते। और पीछे पीछे जो गोविंद प्रभु हैं वह अपने हाथ में जल लेकर के चलते थे। तो इस प्रकार इन दोनों ने अपनी सेवाओं को वहां पर संभाला। वहां पर बतलाते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं जब वह अपने भाव विभोर हो करके अपने भक्तों के साथ में रथ यात्रा में भी नगर संकीर्तन करते थे, कीर्तन वगैरह करते थे, तो उनको भीड़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए चारों तरफ से एक समूह बनाया जाता था। उस समूह को 3 इन्होंने मंडल में बांटा हुआ था। जो पहला मंडल था उसमें नित्यानंद प्रभु थे, वह अपने भक्तों के साथ में, सेवकों के साथ में उसको लीड करते थे। और दूसरा था काशीश्वर पंडित, यह मुकुंद प्रभु और इत्यादि इत्यादि सेवकों को लेकर के दूसरे मंडल को लीड करते थे। और तीसरे में थे राजा प्रताप रुद्र, वह अपने सेवकों के साथ में उस तीसरे मंडल को लीड करते थे। और उससे क्या होता था कि जो महाप्रभु का जो संकीर्तन है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती थी। तो इस प्रकार से इनकी सेवाओं का उल्लेख किया गया। जो काशीश्वर पंडित जी हैं उनकी एक और भी सेवा थी, वह यह है कि महाप्रभु जब कीर्तन इत्यादि से फ्री हो करके और सभी भक्तों के साथ में प्रसाद पाने के लिए बैठा करते थे, तो जो प्रसाद वितरण है वह भी काशीश्वर पंडित ही करते थे। तो वहां पर मुख्य रूप से 7 जो भक्त हैं उनका नाम उल्लेख किया गया, जिनमें काशीश्वर पंडित जी स्वयं हैं और जगनानंद पंडित जी, स्वरूप दामोदर और एक और दामोदर प्रभु हैं, शंकर। और इस प्रकार से 7 जो भक्त हैं उनकी मुख्यतः यह सेवा रहती कि वह परिवेशन करते थे। तो काशीश्वर पंडित जी महाप्रभु की बहुत सारी लीलाओं को देख करके भावयुक्त भी हो जाया करते थे, उसका भी वहां पर उल्लेख किया गया कि किस प्रकार से एक बार नवद्वीप में कीर्तन करते करते श्रीधर नाम के एक भक्त थे जिनके घर पर महाप्रभु गए और उनका एक पुराना लोटा था लोहे का,
जिससे उन्होंने पानी ग्रहण किया। अब जो उन्होंने कृपा की श्रीधर के ऊपर और उनका जो भक्त वात्सल्य है, इसको देख करके जो काशीश्वर पंडित जी हैं वह क्रंदन करने लगे। तो अब यह तो एक उदाहरण के तौर पर उनको बतलाया कि उनके भाव कैसे थे। वैसे तो जब भी महाप्रभु जी में अष्ट विकार आते तो सभी ही भक्त जो लोग हैं वह क्रंदन किया करते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उनकी सेवा करते करते जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं वह चैतन्य भागवत में उनकी महिमा गुणगान करते बतलाते हैं कि जो जगदानंद पंडित जी हैं, जो महाप्रभु जी के अतिशय प्रिय हैं, मैं उनको वंदना करता हूँ। और साथ में बोलते हैं कि जो वक्रेश्वर पंडित जी हैं, काशेश्वर पंडित जी के प्राणधन हैं, उनको वंदना करता हूँ। इस प्रकार से वह दिखलाते हैं कि जो काशीश्वर पंडित जी का स्थान है वह महाप्रभु के मुख्य भक्तों में आता है। और जो उनका जो अंतिम लीला बतलाई गई जो काशीश्वर पंडित जी की, वह बतलाई गई कि कार्तिक मास की जो शुक्ल चतुर्दशी है उन्होंने अपना तिरोधान लीला को समाप्त किया। और किसी मतानुसार यह भी बोला जाता है कि आश्विन मास की रास पूर्णिमा को उन्होंने अपना तिरोधान किया। उन्होंने अपने जीवन में अपने गुरु सेवा का जो अनूठा उदाहरण पेश किया और उसके पश्चात महाप्रभु जी की सेवा उन्होंने की। तो उसी को ही वंदना करके उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वह हम पर कृपा करें और हम भी उस सेवा को करने के योग्य हो पाए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अभी हम लोगों ने किसके विषय में श्रवण किया? ये वाली दीदी बताओ। नहीं बता पाएंगे आप? काशीश्वर उनको बोलने दो। पंडित पहले कुछ और बोला था आपने, महाप्रभु बोला था पहले। श्री चैतन्य महाप्रभु वो हैं स्वयं श्री कृष्ण। राधा रानी के भावों को लेकर के और राधा रानी के अंग की कांति अर्थात गोरा रंग, उसको लेकर के कृष्ण जब प्रकटित हुए उनका नाम हो गया चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्त के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, इसलिए उनको कहते हैं भक्त अवतार। हैं कृष्ण ही, कृष्ण है ऐसे तो। और अंतर कृष्ण बहिर गौर, हैं कृष्ण किंतु बाहर में दिखलाई कैसे देते हैं? श्याम वर्ण के नहीं हैं, जैसे वृंदावन में थे वो गौर वर्ण के प्रकटित हो गए। अंतर कृष्ण बहिर गौर, अंतर में कृष्ण ही है, वास्तविक रूप में कृष्ण है, किंतु बाहर में राधा रानी का जो उन्होंने रंग ले लिया उसी कारण उनको क्या कहते हैं? गौर। गौर सुंदर, गौर हरि है, वो हरि ही, किंतु हरि जो है गोरे रंग के प्रकटित हो गए, इससे नाम क्या पड़ गया? गौर हरि। जब वो लगभग 22 वर्ष के थे उस समय उनका दीक्षा हुआ था। उन्होंने भक्त वाला जो है जीवन अपना दिखलाया। कृष्ण भक्त बन के क्यों आए? सब लोगों को ये सिखाने के लिए कि कृष्ण की भक्ति कैसे करनी। कृष्ण ही अपनी भक्ति को सिखाने के लिए गौर सुंदर के रूप में प्रकटित हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे को क्या अच्छा लगता क्या अच्छा नहीं लगता है, मेरे को अपने आप को ही बहुत बार दूसरे लोगों को बताना पड़ता है। इसी प्रकार से कृष्ण को भी अपने आप से बताने के लिए कि मेरी भक्ति मेरी सेवा कैसे करनी है, मुझे क्या अच्छा लगता है, वो सारा बताने के लिए ही वो किस रूप में प्रकटित हो गए? गौर सुंदर के रूप में। पहले बचपन में उनका नाम एक था निमाई,
उनकी माता ने, उनके परिवार के सदस्यों ने नाम रख दिया निमाई। जब थोड़े बड़े हुए, पढ़ने में बहुत अच्छे, इसलिए उनका नाम पड़ गया निमाई पंडित। पढ़ने में बहुत अच्छे इसलिए निमाई पंडित। बाद में वही निमाई पंडित जो हैं, उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। पिताजी का नाम था श्री जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र जी इस जगत से अपनी देह को छोड़ करके चले गए, परलोक सिधार गए। उस समय उनका श्राद्ध क्रिया इत्यादि करने के लिए, पिंड दान करने के लिए लौकिक रीति के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो गंगा के पास में गए। गंगा यद्यपि मायापुर में भी थी, किंतु तब भी वहां के सभी लोग जो हैं पिंड दान करने के लिए जाते थे गया जी में। गया जी में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर विष्णु पाद पीठ है, अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमल वहां पर एक बार पड़े थे, इसलिए लोग वहीं पर जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ से लोग हरिद्वार जाते हैं, किस लिए? क्योंकि वो हरि का द्वार है। हरि और हर का, हर मतलब केदारनाथ, हरि मतलब बद्रीनाथ, वहां से होके जाना पड़ता है, इसलिए हरिद्वार। तो वहां पर भी उनके भगवान हरि के चरण पड़े थे, इसलिए हर की पौड़ी। उसी प्रकार से जो गया जी है, वहां पर भी भगवान विष्णु का पाद पीठ, चरण कमल है, इसलिए वहीं पर ही अपने पिताजी का पिंड दान करने के लिए गए थे। जब वहां पर महाप्रभु गए तो उनका वहां पर भेंट हो गया एक बहुत बड़े साधु के साथ में, जिनका नाम था ईश्वरपुरी पाद, श्री ईश्वरपुरी पाद। उनके साथ में उनका मिलन हुआ। वहां पर पहले से भी उनको जानते थे, क्योंकि ईश्वरपुरी जी पहले भी नवद्वीप धाम में आए थे। अब जब दोबारा मिले उनको, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका अच्छी तरह से वहां पर कुछ समय तक संग किया। उनके पास में जाकर के बैठते शिष्य की भांति। भगवान होकर के भी किस प्रकार से गुरु के पास में बैठा जाता है, साधु के पास में बैठा जाता है, उस प्रकार की शिक्षा उन्होंने प्रदान की। तो अभी उनके गुरु जी का नाम क्या है? श्री ईश्वरपुरी पाद। और इनका अपना नाम क्या है? अपना नाम क्या है? कृष्ण का इस लीला में जिसके विषय में हम सुन रहे हैं, इनका नाम क्या है? गौर हरि अथवा निमाई पंडित, पहले निमाई, इस प्रकार से इनके नाम। वही जब ईश्वरपुरी पाद जी से मिले, उनका संग किया, उनकी सेवा की, उनसे मंत्र इत्यादि प्राप्त किया, और उन्होंने ही महाप्रभु को सिखला दिया कि सब समय क्या करना? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। उन्होंने इनको एक श्लोक सिखा दिया चैतन्य महाप्रभु को, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्यैवा 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 गतिर अन्यथा। गया जी में इनको प्राप्त कर, इन्होंने ये वाला उनसे श्लोक प्राप्त किया और इसी को सब समय के लिए अपने कंठ में रख लिया, अर्थात अच्छे से स्मरण कर लिया कि भगवान हरि का नाम ही 3 बार बताया। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम ऐव केवलम, केवल मात्र, और कोई क्रिया नहीं। सत्य युग में जो ध्यान करते थे उसकी आवश्यकता नहीं, हरि नाम करो। त्रेता युग में जो यज्ञ इत्यादि करते थे उससे काम बनेगा नहीं, केवल हरि नाम करो। और द्वापर युग में जो बहुत बड़े मंदिर बना करके और भगवान के विग्रहों का अर्चन पूजन करते थे, उससे वो भी तुम नहीं कर पाओगे अभी, इसलिए उसकी भी आवश्यकता नहीं, हरि नाम करो। सत्य युग में जो ध्यान करते थे, आवश्यकता नहीं, हरि नाम करो, पहला हरेर नाम।
द्वापर युग त्रेता युग में जो यज्ञ करते थे उसकी और आवश्यकता नहीं है, क्या करो केवल हरि नाम। त्रेता द्वापर युग में जो मंदिर बनाते अर्चन पूजन करते आवश्यकता नहीं है, क्या करो केवल हरि नाम। इसलिए बता दिया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम। कलौ कली युग में, द्वापर वाला त्रेता वाला सत्य युग वाला कोई क्रिया करने का आवश्यकता नहीं है। कलौ इस कली युग में क्या करो हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम। कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव, और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है और कुछ भी तुम्हारे लिए रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम कौन हो? कलयुग के जीव हो, आयु कम है। और कलौ दोषो निधे राजन, इस कलयुग में हजारों दोष हैं, सारी वस्तुओं में मिश्रण है, मन अस्थिर रहता है, बुद्धि बहुत कम है, आयु कम है, मंद सुमंद मतयो, मति बहुत मंद है। 1000 बार किसी ने एक बात बतला दी, बार बार बतलाने पर फिर भी मैं पालन नहीं कर पाता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मंद सुमंद मतयो। तो इसलिए कह दिया कि केवल क्या करना, नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा, और किसी भी वस्तु से तुम्हारी आत्मा को भगवान के धाम तक जाने की जो गति है वो नहीं प्राप्त होएगी। तुम्हारा बाधा ही आकर के खड़ा रहेगा, रास्ता नहीं मिलेगा आगे। गति किससे मिलेगी? चलना किससे प्रारंभ होगा? हरि के नाम से। ये उनको स्मरण करा दिया, ये सब समय क्या करना? हरि का नाम करना। इस प्रकार से उनको शिक्षा प्रदान की। फिर उनको ईश्वरपुरी पाद जी ने निमाई पंडित को क्या कर दिया? कृष्ण मंत्र प्रदान किया। कृष्ण मंत्र अर्थात कृष्ण ही मंत्र के रूप में उन्होंने कृष्ण मंत्र प्रदान करके उनको क्या दे दिया? तुम्हारा संबंध जो है किसके साथ में है, आत्मा का संबंध किसके साथ है, ये अच्छी तरह से बतला दिया। कृष्ण मंत्र देने का अर्थ होता है अच्छी तरह से एक व्यक्ति को उसका भगवान के साथ ही नित्य संबंध है, ये उसको अच्छी तरह से पढ़ा लिखा देना, अनुभव करा देना। इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम आत्मा हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, तुम्हारा जन्म नहीं होता, और इस संसार से तुम्हारे को अवश्य ही कभी भी चले जाना है। यहाँ के सारे काम केवल उतने करना जितनी बहुत आवश्यकता। वास्तविक रूप में तुम्हारा जो संबंध है, तुम्हारे नित्य प्रभु हैं, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी माता हैं, तुम्हारे बंधु हैं, तुम्हारे सब कुछ जो हैं वो कृष्ण हैं। नित्य संबंध उनके साथ तुम्हारा रहता है। और इस बात को अच्छे से समझा देते हैं गुरुदेव। इसका नाम है संबंध ज्ञान प्रदान करना। संबंध बताते हैं तुम्हारा किसके साथ संबंध है, फिर उसको बताते हैं कि तुम्हारा अभिधेय क्या है, जिनके साथ में संबंध है उनके लिए करना क्या होता है, और जिनके साथ संबंध नहीं है उनके साथ क्या करना होता है। जिनके साथ संबंध है उनके साथ में क्या करो? उनके साथ में संबंध को अच्छे से गाढ़ रूप में बनाने के लिए उनके साथ में आदान प्रदान प्रारंभ करो, और जिनके साथ संबंध नहीं है, फालतू के आदान प्रदान जहाँ चल रहे हैं उनको कम करना, जितना कम करना प्रारंभ करो। तो इससे उस आदान प्रदान का नाम ही क्या है? दूसरा वस्तु, उसका नाम होता है अभिधेय। आदान प्रदान कैसे करें? श्रवणम, उनके विषय में श्रवण करो, कीर्तनम, उनके विषय में कीर्तन करो, उनके विषय में स्मरण करो, उन्हीं को प्रणाम करो, उन्हीं के दर्शन करो, उन्हीं के लिए भोजन बना दो, उनका जन्म उत्सव आने पर उत्सव करो, उनको देख करके एकदम से प्रसन्न चित्त हो,
मुझे कब मिलेंगे, इस प्रकार की भावना रखो। इस प्रकार से भक्ति की जो जो सारी क्रियाएं करनी है उसका नाम क्या होता है? अभिधेय। ये भी गुरुदेव सिखाते हैं। तुम्हारा संबंध, जैसे किसी को पता नहीं था बचपन में कि मेरे पिताजी कौन है, पता नहीं था। पिताजी जो है वो जब बच्चा गर्भ में है पिताजी को विदेश जाना पड़ा। पिताजी आए 10 वर्ष के बाद में। अब बच्चा उनको पहचानता नहीं है। जब उनको दिखाया कि ये तेरे पिताजी हैं, माताजी ने बोला ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो इसके साथ ही साथ क्या हो गया, एकदम से पिताजी ने बच्चे को गोदी लगाया। बच्चा भी एकदम से, ओ आप मेरे पिताजी हैं, इतने दिन कहाँ गए थे, क्यों नहीं पहले आते थे, बात करने लग गया बड़े प्रेम के साथ में। उसके बाद में ये तो हो गया संबंध बता दिया, किंतु अब फिर संबंध बताने से ही नहीं हो जाता, दूसरा क्या करना है अब? ये तुम्हारे पिताजी, इनकी बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। ये तुम्हारे पिताजी, इनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये जो सारा कुछ करना है तब वास्तविक रूप में क्या होता है? संबंध प्रगाढ़ होता है। अगर पिता के साथ में, माता के साथ में रहा नहीं जाए, उनकी सेवा नहीं की जाए, उनके साथ आदान प्रदान ना हो, तो उनके साथ फिर प्रेम भी नहीं होता। इस जगत में भी ऐसा देखा जाता है। मेरे पूर्व आश्रम में मेरे भाई का, बहन का माता पिता के साथ में सब समय रहना हुआ और मेरा उनके साथ में रहना बहुत कम हुआ। मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया, भेज दिया मेरे को बाहर। तो इसीलिए मेरा उनके साथ में उस प्रकार का फीलिंग, उस प्रकार की भावनाएं नहीं जुड़ पाई जैसे अपने भाई और बहन की देखता था। किस लिए ऐसा हो गया? क्योंकि मेरा उनके साथ में आदान प्रदान बहुत सारी चीजों का हुआ ही नहीं। आदान प्रदान केवल किस चीज का हुआ? आदान ही हुआ उनकी तरफ से, मेरी तरफ से प्रदान कुछ नहीं हुआ। वो समय समय पर केवल हर महीने मनी ऑर्डर करके भेज देते थे जहाँ मैं रहता था। मेरे को जब पैसे अगर लेट होने, सिर्फ मैंने लिखना लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी पैसे भेजो, बस इतना ही संबंध। इसलिए कोई सेवा नहीं करने से, आदान प्रदान अधिक नहीं होने से संबंध प्रगाढ़ नहीं होता। इसी को कहते हैं अभिधेय। इसलिए भगवान के साथ में संबंध गुरु ने पहले बता दिया और साथ साथ में क्या कहा? संबंध ये वाला होने पर भी तुम्हें करना क्या पड़ेगा? अब उनके विषय में श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, उनकी सेवा करो, उनके विषय में चिंतन करो। ये सारा कुछ उनके जो प्रिय व्यक्ति हैं उनके साथ संबंध बनाओ। उनको जो अच्छा लगता है, वंशी अच्छी लगती है, उनको मयूर मुकुट अच्छा लगता है, उनको वैजयंती माला अच्छी लगती है, उनको तुलसी सारी चीजों में अच्छी लगती है, इस प्रकार से राधा रानी उनकी सबसे प्रिय हैं। ये सारा कुछ जो अभिधेय, उनके साथ में जो सब संबंध युक्त वस्तुएं हैं उनकी सेवा करो, उनके साथ में आदान प्रदान करो, उनके भक्तों के साथ में रहो, जिससे तुम्हारा क्या होता जाएगा? उनके साथ संबंध प्रगाढ़ होता जाएगा। ये दूसरी चीज गुरुदेव सिखा देते हैं। और तीसरी चीज गुरुदेव क्या सिखाते हैं? प्रयोजन। तुम्हारा संबंध पता चल गया, अब तुमने ये अभिधेय करना है, किंतु अभिधेय मतलब कि क्रियाएं करनी है, साधन करना है, कुछ सेवा करनी है, और फिर प्रयोजन, उसके द्वारा तुम वास्तविक रूप में प्रभु से मांगोगे क्या, चाहोगे क्या। जैसे माता पिता की सेवा करने पर अगर माता पिता पूछें कि ये भाई इतना तो मेरे लिए करता है, बता तेरे को चाहिए क्या मेरे से, तो क्या बोलता है बच्चा? अच्छा बच्चा क्या बोलता है? वृषभानुनंदन दीदी बताओ, आपसे चाहिए क्या? आपकी सेवा स्वाभाविक रूप में करने की इच्छा करती है। माता पिता से चाहिए क्या? माता पिता से बिना चाहे भी उनका सब कुछ किसका होता है? बच्चे का ही होता है। जब मैं आपका बच्चा हूँ, आपसे कुछ मांगना क्या, सब कुछ ही तो आपका हमारे लिए ही है। किंतु हम ऐसे वाले बच्चे हैं, हमारे लिए सब कुछ होने पर भी उसमें से हम कुछ यूज नहीं करके सारा कुछ आपकी सेवा में ही नियुक्त करेंगे और आपकी कृपा से आपका प्रसाद ही केवल ग्रहण करेंगे।
इस प्रकार से तो प्रयोजन क्या हुआ? प्रयोजन है आपकी प्रसन्नता, आप प्रसन्न हो जाओ, आप प्रसन्नता से आशीर्वाद करो, आपका सब समय के लिए मेरे प्रति आशीर्वाद रहे, यही केवल क्या है? प्रयोजन। इसी को कहते कृष्ण प्रेम। आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम सब समय रहे और आप मेरे ऊपर सब समय कृपा दृष्टि बनाए रखें, कृपा बरसाए रखना, इसको क्या कहते हैं? प्रयोजन। तो ये इसी तीनों चीजों को ठीक ठीक रूप में गुरु पाद पद्म जब शिष्य को सिखला देते हैं, इसी का नाम होता है कृष्ण मंत्र देना। इसी का नाम कृष्ण मंत्र। जब कृष्ण मंत्र देते हैं उसमें 3 शब्द ही आते हैं, और 3 शब्दों में से एक कृष्ण का नाम जो है वो है संबंधात्मक, दूसरा वाला कृष्ण का जो नाम है उसका नाम है अविधेयात्मक, और तीसरा वाला जो नाम है उसका नाम है प्रयोजनात्मक। तो इसीलिए कृष्ण मंत्र किसने प्रदान किया? किसने प्रदान किया? श्री ईश्वर पुरीपाद जी ने। किसको दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु को ये मंत्र दे दिया, कृष्ण मंत्र दिया। और क्या दिया था साथ में? एक तो कृष्ण मंत्र दिया, उससे पहले जो श्लोक याद करवाया उसमें क्या दिया था? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे 2 चीजें उनको दी। एक क्या दे दिया? हरि नाम, और दूसरा क्या दिया? कृष्ण मंत्र। एक को कहते हैं मंत्र, दूसरे को कहते हैं महामंत्र। 2 चीजें दी। उसी का ईश्वर पुरीपाद जी ने उनको बता भी दिया। क्या कह करके? 2 चीजें क्यों दी आपने? एक ही चीज देने से काम चलता? हरि नाम ही सब कुछ जब है, तब फिर दूसरा जो मंत्र है उसको क्यों दिया? क्योंकि अभी हरि नाम जो है, तुम पूरी तरह से उस भूमिका में नहीं हो कि हरि नाम एकदम से तुम्हारे साथ में पूरी तरह से रेसिप्रोकेट करेगा, अभी नहीं करेगा। इसीलिए तुम्हारे को पहले उसके बीच में जो सहायता के लिए चीज चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए वो क्या दे दिए हैं? मंत्र दे दिया। कृष्ण मंत्र हईते है संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे श्री कृष्ण चरण। हे निमाई पंडित, तुम्हारे को मैं नाम भी प्रदान किया, उनके गुरुजी ने उनको क्या नाम दे दिया? श्री कृष्ण चैतन्य। ये दीक्षा का नाम दिया। निमाई पंडित है, गुरुदेव ने दीक्षा दिया, कृष्ण के साथ में संबंधित नाम दिया कृष्ण चैतन्य। इसका मतलब क्या होता है? कृष्ण ही वास्तविक रूप में चेतनमय वस्तु हैं। कृष्ण से ही सभी को चेतनता की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम्हारा नाम क्या होगा? ऐसे वाले कृष्ण से संबंधित कृष्ण चैतन्य, जो सबको क्या करते हैं? चैतनता प्रदान करते हैं। नहीं तो अगर वो चेतनता ना दे तो सभी लोग कैसे होंगे? जड़, निर्जीव। चेतनता उन्हीं से प्राप्त होती है, चेतनता उन्हीं का ही अंश है। इसलिए नाम क्या हो गया? श्री कृष्ण चैतन्य। और क्या दे दिया? बहुत दिनों तक उनको कथा सुनाई, कीर्तन सुनाया, अपनी सेवा प्रदान की, और साथ ही साथ में मंत्र दिए। कौन कौन से? एक मंत्र दिया जिसका नाम कृष्ण मंत्र, और दूसरा क्या दिया? महामंत्र, जिसको कहते हैं हरि नाम। कृष्ण मंत्र से क्या होगा तुम्हारा? इस संसार की सारी वस्तुओं से संबंध धीरे धीरे कम होता जाएगा और भगवान के साथ में संबंध बढ़ता जाएगा। ये संसार की चीजों को कम करने के लिए, भगवान की ओर ले जाने के लिए। और महामंत्र से क्या होगा? कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। एक चीज तुम्हारी संसार से तुम्हारे को धीरे धीरे अलग करवाएगी, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित करवाएगी, और दूसरी चीज जो है महामंत्र जो है वो तुम्हारे में प्रेम उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से उनको ये 2 मंत्र दिए। चैतन्य महाप्रभु लौट करके आ गए गया जी से। कहां पर? नवद्वीप धाम में, मायापुर में, अपने जन्म स्थान पर आ गए।
और बाद में उन्होंने फिर क्या किया, संन्यास लिया। संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में आ गए। पहले केवल दीक्षा ली थी, घर नहीं छोड़ा था, घर में रहते थे, इसलिए घर अपने लौट आए थे। किंतु अब सब समय गुरु जी के उपदेश को स्मरण करते हैं और जो जो भक्त लोग यही कृष्ण मंत्र और हरि नाम करते हैं उनके साथ में रहने लग गए मायापुर में। अच्छी तरह से ऐसे कीर्तन कथा करते करते उनका मन पूरी तरह से क्या लग गया, भगवान के चरणों में लग गया और घर को छोड़ने की इच्छा कर गई। उनके गुरु जी जो थे वो तो पहले से ही घर को बहुत समय से छोड़ चुके थे। वो स्थान स्थान पर भ्रमण करते थे, स्थान स्थान पे भ्रमण करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भी फिर क्या किया, 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और संन्यास लेकर के कहां पर आए, जगन्नाथपुरी में, वहीं पर रहने लगे। और बीच में उनके गुरु जी का जन्म स्थान आया। नवद्वीप से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, 3-4 घंटे के रास्ते पर ईश्वरपुरी पाद जी का जन्म स्थान आता है। उस स्थान को अभी सभी लोग बोलते हैं चैतन्य डोबा। वहां से श्री चैतन्य महाप्रभु जब गुजरे थे उस घर में, अपने गुरु जी के घर में गए थे कि मेरे गुरु जी का जन्म यहाँ पर हुआ था, मेरे गुरु जी ने बचपन अपना यहाँ पर बिताया था, ये वाली जो भूमि है ये बहुत पवित्र भूमि है। इसलिए वहां से चैतन्य महाप्रभु ने अपने साथ में वहां की रज को, मिट्टी को लेकर के एक झोले में अच्छे से भर लिया था और नित्य प्रति वो वाली जो धूली है थोड़ी थोड़ी लेकर के खाते थे अभी भी। इसलिए वहां जब चैतन्य महाप्रभु ने वहां से मिट्टी ली तब सभी लोगों ने, महाप्रभु के जो बाद में भक्त होते गए, सारे लोगों ने वहां से मिट्टी को लेना शुरू किया। करते करते वो स्थान जो है बहुत गड्ढे जैसा बन गया। इसलिए डोबा का मतलब होता है गहरा हो जाना, इसलिए चैतन्य डोबा। महाप्रभु उसका दर्शन करते हुए आए और दिखाया कि गुरु के प्रति कैसी भक्ति करते हैं, गुरु के प्रति कैसी भावना रखते हैं, उनकी सब बातों को कैसे अच्छी तरह से मानते हैं। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके कहां पर आ गए, जगन्नाथपुरी में। और उधर ईश्वरपुरी पाद जी जो हैं वो पहले तो गया जी में थे जब महाप्रभु से मिले, बाद में और स्थानों पर भी वो भ्रमण करते थे। जब उनको वृद्धावस्था आ गई तब उन्होंने एक ही स्थान पर वास किया। उनके 2 सेवकों को अपने पास में रख लिया जो कि वो भी त्यागी थे, उनके 2 और सेवक भी। उनमें से एक का नाम बताया श्री गोविंद प्रभु। उनके गुरु जी ने उनको दीक्षा का नाम क्या दिया, गोविंद दास। इसे सभी बोलते थे गोविंद प्रभु। और दूसरे वाले जो है उनका नाम काशीश्वर। काशीश्वर का मतलब क्या होता है, काशी के ईश्वर। काशी के ईश्वर कौन है, नहीं, काशीश्वर जो है, काशी मतलब शंकर जी और उनके ईश्वर मतलब कृष्ण। काशीश्वर का अर्थ होता है श्री गोविंद, श्री कृष्ण। इसलिए इनको भी कृष्ण से संबंधित नाम दिया काशीश्वर। काशी में रहते हुए उनका हरि नाम दीक्षा हुआ था, इसलिए वहीं के स्थान के अनुसार उनको नाम दे दिया था काशीश्वर। तो वहां से अभी ईश्वरपुरी पाद जी की सेवा कौन करते हैं, उनके 2 सेवक जो कि त्यागी थे, घर छोड़ करके आ गए थे, उनकी सेवा करते थे। उनका एक का नाम था श्री गोविंद प्रभु और दूसरे का नाम क्या था, श्री काशीश्वर पंडित। काशीश्वर पंडित जो हैं वो बहुत बलवान थे शरीर से, बहुत अच्छे भक्त। इन दोनों को ईश्वरपुरी पाद जी ने, वृद्ध होते जा रहे ईश्वरपुरी पाद जी, अब कभी भी इस संसार से चले जाएंगे, इसलिए अपने इन दोनों शिष्यों को वो बार बार कहते थे कि देखो अभी तो मेरे साथ में तुमने रहना है, किंतु जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तुम लोग क्या करना, तुम दोनों चैतन्य महाप्रभु के पास चले जाना। वो तुम्हारा ऐसे वाला गुरु भाई है
जो तुम्हारे से बहुत श्रेष्ठ है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है। उन्होंने तो मेरे को दीक्षा मेरे से लेकर के मेरे को गुरु के रूप में धारण करके मेरे को उल्टा धन्य कर दिया है, मेरे को कृतार्थ कर दिया है। वो तो स्वयं कृष्ण है। इसलिए जब तक वो इस जगत में लीला कर रहे हैं, तुम दोनों क्या करना, अभी मेरे से जब चला जाऊं जगत से, साथ साथ में जाकर के उनकी सेवा करना और मेरे से भी श्रेष्ठ भावना रख करके उनकी सेवा करना, उनकी कभी अवज्ञा नहीं करना, उनकी सेवा में कभी शिथिलता नहीं करना। इस प्रकार के उपदेश दिए थे किसने? श्री ईश्वरपुरी पाद जी ने। जो उन्होंने उपदेश चैतन्य महाप्रभु को दिए थे, वही के वही उपदेश इन दोनों को भी दिए थे। कृष्ण संबंध बताया था, साधन भजन क्या करना है, प्रयोजन किस चीज को जीवन में रखना है, कैसे साधु का संग करना है, ये सारा कुछ इन दोनों को भी अच्छी तरह से सिखलाया था। इसीलिए जब ईश्वरपुरी पाद जी इस जगत से चले गए, तो गोविंद प्रभु ने काशीश्वर पंडित को कहा, प्रभु आपको स्मरण है हमारे गुरुदेव शिला ईश्वरपुरी पाद बीच बीच में हम लोगों को क्या उपदेश देते थे कि जब वो इस जगत से चले जाएं हमें क्या करना है? तो काशीश्वर पंडित ने कहा, मेरे को अच्छे से स्मरण है, हमारे को कृष्ण चैतन्य के पास में जगन्नाथपुरी में चले जाना है और उनकी ही सब समय सेवा करनी है। तो फिर आप कब चलेंगे? तब काशीश्वर पंडित जी ने कहा कि आपका क्या इच्छा होता है? गोविंद प्रभु ने कहा कि मैं तो अभी साथ साथ में वहां पर चला जाऊंगा, साथ साथ में अभी चलना शुरू करूंगा यहाँ से और पहुंच जाऊंगा जगन्नाथपुरी में। और आपका क्या इच्छा है? तब काशीश्वर पंडित ने कहा कि मेरे को थोड़ा समय चाहिए, मैं भी वहां पर पहुंचूंगा, किंतु मैं बीच में कुछ स्थानों पर तीर्थ स्थान जो है उनके दर्शन करते करते वहां पर आऊंगा। तो गोविंद प्रभु पहले पहुंच गए, काशीश्वर पंडित कुछ समय बाद में पहुंचे। गोविंद प्रभु जब पहुंच गए, तब चैतन्य महाप्रभु के पास में बैठे हुए थे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य। अब गोविंद प्रभु कहाँ पर गए हैं? जगन्नाथपुरी। किसके पास में गए हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पास में। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? गौर हरि, स्वयं कृष्ण ही है, किंतु किस रूप में लीला कर रहे हैं? भक्त के रूप में, गौर हरि के रूप में, भक्त के रूप में लीला कर रहे हैं। इसीलिए अब उन्होंने क्या लिया हुआ है? सन्यास लिया हुआ है। और ये दोनों सन्यासी नहीं है, ये दोनों ब्रह्मचारी हैं। घर छोड़ दिया था भले ही, किंतु इनका ब्रह्मचारी वेश ही था, ये ब्रह्मचारी के रूप में रहे। अब ऐसे जगत के अनुसार इनका संबंध क्या है? चैतन्य महाप्रभु और काशीश्वर पंडित और गोविंद जी का संबंध क्या है? तीनों का गुरु भाई हैं ये। इनके गुरु जी कौन है? श्री ईश्वरपुरी पाद। पहले कौन आ गए चैतन्य महाप्रभु के पास? गोविंद प्रभु। क्यों आ गए? क्योंकि उनके गुरु जी ने उनको आदेश दिया था, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के पास में आ गए। जब आए, चैतन्य महाप्रभु के सामने पहुंचे, कभी मिले नहीं थे आपस में अभी तक, इसीलिए गोविंद प्रभु ने आकर के अपने आप से प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि मेरा नाम गोविंद दास है और मैं श्री ईश्वरपुरी पाद जी का शिष्य हूँ। उस संबंध से आप मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं। मेरे को ईश्वरपुरी पाद जी ने, गुरुदेव ने अप्रकट होने से पहले बहुत बार कहा था कि मैं आपके उनके इस जगत से जाने के बाद आपके पास आ जाऊं, और आज मैं आपके पास आकर के उपस्थित हो गया हूं।
कृपा करके मेरे को अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए और मुझे अभी से बतलाइए कि मेरा क्या सेवा है, मैं कहाँ पर रहूं और क्या करूं। अभी आपके शरणागत होकर के मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इस प्रकार से जब गोविंद प्रभु ने कहा, महाप्रभु ने पहले तो उनको आराम से अपना बिठाया और बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा गुरु भाई जो है अभी तक तो कभी मिला नहीं था, आज मिले। बड़े आनंद के साथ उनको गले लगा करके बिठाया और फिर जो साथ में बैठे थे भक्त, उनका नाम क्या था? सार्वभौम भट्टाचार्य। ये सारी चीजें बार बार सुनते सुनते सारे नाम स्मरण होते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं नाम। सार्वभौम भट्टाचार्य जी से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि हे भट्टाचार्य, शास्त्रों में बताया गया है गुरु सेवक है मान्य आपनार। जो कोई भी शिष्य होता है गुरु जी का, छोटा हो बड़ा हो, पहले आया बाद में आया, कम सेवा कर पाया अधिक सेवा कर पाया, किंतु सारे के सारे जो गुरु के सेवक गुरु के शिष्य होते हैं वो क्या होते हैं? मान्य आपनार, आदर के पात्र होते हैं। उनको सब समय आदर करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए यथा योग्य। जैसे बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, बीच वाला भाई हो, सारे के सारे एक दूसरे का क्या करते हैं? बड़ा प्रीति पूर्वक एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। उसमें से बड़ा ये अहंकार अगर करे कि मैं बड़ा हूँ तो उसको दोष माना जाता, और छोटा यदि बड़े की अवज्ञा करे वो भी दोष माना जाता। इसीलिए सबको एक साथ में, क्या हम सभी कौन हैं? भाई हैं। इसलिए हम सबको मिलजुल करके बड़े अच्छे से सबके साथ में मित्रता बंधुता रख करके सबकी उन्नति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। ये होता है वास्तविक रूप में भ्राताओं का संबंध। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तो मेरे गुरु भाई हैं, मैंने तो इनको मेरे शिष्य थोड़ा ना है, मेरे गुरु भाई हैं, इसीलिए ये तो मेरे आदर के पात्र हैं। जो ये मेरे प्रति भावना रखें, मेरे को भी उनके प्रति वही वाली भावना ही रखनी चाहिए। तो अभी किंतु शास्त्र तो यही बात बोलते हैं कि गुरु भाई सारे क्या करेंगे? एक दूसरे का परस्पर में बहुत अच्छी तरह से भावना रखेंगे, सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उनका उल्टा जो हो सकेगा सहायता करेंगे, उनसे अपने लिए स्वार्थ के लिए उनसे कुछ भी नहीं लेंगे। ये वाला तो गुरु भाई के साथ संबंध बताया। क्यों? क्योंकि वैष्णव मात्र ही पूजनीय है, वैष्णव की तो सेवा करनी चाहिए, उनकी तो पूजा करनी चाहिए, उनसे तो कुछ अपने स्वार्थ के लिए लेना नहीं चाहिए। और उस पर भी फिर ये केवल वैष्णव नहीं है, ये वैष्णव के साथ साथ मेरे गुरु भ्राता वाले वैष्णव हैं, उसमें और मेरी इनके साथ में प्रगाढ़ता है, इनके साथ तो मेरा संबंध है। तो इसलिए कैसे और शास्त्र तो कहते हैं इनका सब समय सेवा करो, आदर करो, अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए इनसे कुछ भी मत करवाओ। शास्त्र ने तो ये निर्देश दिया है। अब ये कह रहे हैं कि श्री ईश्वरपुरी पाद जी जो हमारे गुरु जी थे, उन्होंने बार बार इनको कहा था तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना। तो अभी इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरु जी ने इनके माध्यम से मेरे को भी आदेश देके भेजा है कि तुम इनकी सेवा स्वीकार करो। ये सेवा करेंगे, इनके लिए आदेश, आप सेवा स्वीकार करना, ये आपके लिए आदेश। इनके माध्यम से ईश्वरपुरी पाद जी ने मेरे पास आदेश भेजा है कि इनसे सेवा ग्रहण करना। सेवा ग्रहण करने का भी एक और अर्थ होता है। सेवा ग्रहण करना मतलब इसका दायित्व अपने ऊपर लेना, इनका मंगल करने के लिए सब समय प्रयास करना, इस प्रकार की भावना। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य जी से पूछा कि एक तरफ ये मेरे गुरु भाई, दूसरी तरफ से मेरे को गुरु जी ने आदेश किया
कि इनके तुम रक्षक बन करके इनके गुरु के रूप में अपने आप को देख करके इनकी सेवा स्वीकार करना। तो अभी ये दोनों कार्य तो अलग अलग है। जिनसे सेवा करवाऊंगा उनके प्रति तो गुरु वाली भावना नहीं रख पाऊंगा। जिनसे सेवा करवाऊंगा उनके प्रति भावना आएगी कि ये कौन है, मेरे सेवक हैं, ये मेरे सेवक हैं। गुरु भाई के प्रति ऐसी भावना आनी नहीं चाहिए। शास्त्र ने बोला है तो मेरे को क्या करना चाहिए। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनको कहा कि आप क्या करो, किसकी चिंता नहीं करो। गुरु जी के आदेश को पालन करने से शास्त्र की बात भी जो है उसकी कभी अवहेलना नहीं होती, गुरु की बात का। क्योंकि गुरु जो है ऐसी कोई आदेश, कोई बात नहीं कहते जो क्या हो, शास्त्र के वचन से भिन्न हो। शास्त्र के वचन से भिन्न बात नहीं बोलते। इसलिए आप उनके जो गुरु भाई हो, आप बड़े गुरु भाई हो, इसी कारण से यदि आप उनसे सेवा भी करवाते हो तो शास्त्र की बात का उल्लंघन नहीं होता। और छोटे को सेवा करवा करके उसके मंगल का विधान करना, यही उसके प्रति यथा उचित आदर है। तो इसलिए आप उनका आदर भी करोगे। तो इस भावना से क्या कर लिया, महाप्रभु ने ईश्वर पुरीपाद जी के वचन को ग्रहण करके किसको अपने पास में रख लिया, गोविंद प्रभु को। किस रूप में, अपने सेवक के रूप में, अपने सेवक के रूप में रख लिया। इसी प्रकार से थोड़े दिनों बाद काशीश्वर पंडित जी आए, उन्होंने भी फिर वही की वही बात बोली। महाप्रभु को तो सब पता था, क्यों, क्योंकि गोविंद प्रभु ने बोल दिया कि मेरे को, काशीश्वर पंडित को, क्योंकि हम उनके दो त्यागी शिष्य थे, दोनों को ही उन्होंने यही कहा था कृष्ण चैतन्य की सेवा करना। तो इसलिए महाप्रभु ने अब दोबारा किसी और से पूछा नहीं। काशीश्वर पंडित जी जब आए तो उनको क्या किया, अपनी सेवा में रख लिया। कौन सी सेवा करेंगे, गोविंद प्रभु करेंगे, जो पास में रहने वाले, दिन रात सब समय साथ में रहेंगे, सब समय। और गोविंद प्रभु का रहने का स्थान भी कहाँ पर है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का रहने का स्थान, वहीं पर ही उन्होंने रहना, एक ही साथ में, एक ही कक्ष में, अलग से रहना ही नहीं है, सब समय पास में रहना है। किंतु काशीश्वर पंडित थोड़ी देरी से आए, थोड़े दिनों के बाद में आए, इसलिए उनको वो सेवा मिली नहीं। उनको क्या सेवा मिली, सेवा तो मिली किंतु थोड़ी दूर वाली। उनको क्या सेवा मिली कि जब चैतन्य महाप्रभु बाहर निकलेंगे अपने घर से, साथ ही साथ में उन्होंने चलना है सब समय। इसलिए वो भी सब समय प्रस्तुत होकर के रहते थे, कब महाप्रभु बाहर आएंगे, कब साथ साथ जाना पड़ेगा। नियम तो कोई नहीं है किस समय बाहर आएंगे, इसलिए उनकी सेवा भी सब समय के लिए। किंतु उनको सेवा क्या मिली, आपका शरीर बड़ा बलिष्ठ है, आप बड़े बलवान, ताकतवर, एकदम से लंबे चौड़े, अच्छा शरीर है बहुत देखने में, इसीलिए आपकी सेवा क्या होगी, जब चैतन्य महाप्रभु बाहर जाएंगे, आसपास में बहुत सारे लोग एकदम से निकट में आना चाहते, कोई चरण छूना चाहता, कोई बात करना चाहता, किस समय बात करने देना, किस समय नहीं करने देना, किस समय आने देना पास में, किस समय नहीं आने देना, ये सारा कुछ आप विचार करके सेवा करना। तो काशीश्वर पंडित जी को सेवा मिली, वो क्या करेंगे, महाप्रभु के चारों ओर रखवाली करेंगे कि कोई भी व्यक्ति उनको अपनी इच्छा से आकर के डिस्टर्ब ना कर पाए, स्पर्श ना कर पाए, बातचीत करने के लिए शुरू ना कर दे एकदम से। तो इनको वो वाली सेवा मिली। और दूसरी सेवा ये करते थे प्रसाद वितरण करने की। जब महाप्रभु अपने सारे भक्तों के साथ बैठेंगे, प्रसाद ये सबको पहले पवाएंगे। स्वरूप दामोदर जी, जगदानंद पंडित और दामोदर पंडित और ये काशीश्वर पंडित, ये सबको प्रसाद बांटेंगे। इस प्रकार से इनकी अलग अलग सेवाएं, इनका भी सब समय चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना हुआ। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बहुत बार ही इनका नाम उल्लेख किया। कभी कैसे रथ यात्रा में सेवा की,
कभी प्रसाद कैसे परिवेषण किया, कभी किस प्रकार से भीड़ से महाप्रभु को बचाया, कभी किस प्रकार से किसको आने दिया निकट में, इनका भी बड़ा सारा सेवा का उल्लेख किया। इनका नाम श्री काशीश्वर पंडित। तो उसके बाद में बताया, हमारे महाराज जी एक बात किंतु बोलते थे कि इनके गुरु जी ने, ईश्वरपुरी पाद जी ने दोनों को आदेश किया, मेरे जाने के बाद कहाँ चले जाना, जगन्नाथपुरी कृष्ण चैतन्य की सेवा करना। जिसने तो जल्दी किया, साथ साथ गुरु जी के वचन का पालन किया, उसको फल मिला अलग प्रकार का। जिसने थोड़ा सा तीर्थ यात्रा को गुरुत्व दिया, गुरु जी के वचन से ज्यादा थोड़ा सा, गुरु जी के वचन ही क्या होते हैं, सारे तीर्थों का फल। तीर्थ करना हो जाता गुरु का वचन पालन करने से, गुरु का वचन पालन करने से तपस्या हो जाती है, व्रत हो जाते हैं, सारा कुछ करना हो जाता है। किंतु इन्होंने क्या किया, बीच में थोड़ा सा तीर्थ यात्रा की थी, वो वाली भावना रही थी। गुरु जी के वचन को थोड़ा सा क्या किया, साथ में पालन नहीं किया, थोड़ा सा बाद में पालन किया। इसीलिए इनको जो सेवा मिली, उस सेवा सौभाग्य को कम सेवा सौभाग्य कहते हैं, और जो गोविंद प्रभु को सेवा सौभाग्य मिला, उसको अधिक सेवा सौभाग्य कहते हैं। महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर के नित्य प्रति दर्शन करने जाते थे, काशीश्वर पंडित चलते थे आगे, गोविंद प्रभु चलते थे पीछे। आगे चलने वाला अच्छा होता है या पीछे चलने वाला? ऐसे तो सेवा है, सेवा के लिए आगे चलना पड़े, पीछे चलना पड़े, साथ में चलना पड़े, एक ही बात होती है। किंतु तब भी जो कुछ अंतर, ये आगे चलते थे। आगे चलने वाले होने किस लिए चलना है, किसी को आगे आने नहीं देना। और गोविंद प्रभु पीछे चलते हैं चरण धुलाने के लिए, जल अपने हाथ में ले करके। इनका सेवा लोगों के साथ में अधिक डील करना, और उनका सेवा सब समय केवल महाप्रभु से ही डील करना। अलग अलग सेवा मिली दोनों को। तो आज वही श्री काशीश्वर पंडित जो हैं, आज के दिन में उन्होंने अप्रकट लीला की थी, अप्रकट लीला की थी। जब हमारे गुरु महाराज जी ने जिस दिन अप्रकट लीला की थी, उसी दिन हम लोगों ने देखा था कि काशीश्वर पंडित और श्री भूगर्भ गोस्वामी जी का तिरोभाव तिथि है। उस दिन देखा था पंजिका में। तो उसके बाद में फिर कुछ सालों तक तो पंजिका में एक ही दिन लिखा रहता था कि भूगर्भ गोस्वामी, काशीश्वर पंडित और हमारे गुरु महाराज जी का नाम, कि तीनों की तिरोभाव तिथि। किंतु अभी कुछ वर्षों से भक्तों ने क्या कर दिया, ये दोनों तिथियों को गुरु महाराज जी का कर दिया चतुर्दशी, और इनकी तिथि का पंजिका में लिखा हुआ आता है पूर्णिमा। अवश्य ही इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा, किंतु पहले पंजिका में मैं सब समय इसको क्या देखता था, एक ही दिन लिखा हुआ होता था। तो जैसा भी हो, आज उनकी तिरोभाव तिथि काशीश्वर पंडित जी की, जिनको महाप्रभु के गुरु भ्राता, जगत के अनुसार, नहीं तो महाप्रभु स्वयं भगवान, क्यों उन्होंने इस प्रकार की लीला की गुरु धारण करने की? गुरु भगवान धारण करके दिखला रहे हैं कि जब तक कोई गुरु धारण नहीं करे, तब तक उसका शुद्ध रूप में भगवान का भजन करने का उसको योग्यता, उसको अधिकार, उसको समझ आना, उसको सेवा का कुछ ठीक ठीक रूप में भावना आना नहीं आ सकता। इसलिए गुरु क्या करते हैं, पिता के रूप में शिष्य को स्वीकार करके उसको बालक की भांति एक एक करके सारी चीजें सिखाते हैं, और उसको इतना योग्य बना देते हैं कि वो अच्छी तरह से राधा कृष्ण की सेवा कर सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ही ईश्वरपुरी पाद जी को गुरु के रूप में धारण करके ये सारे जगत को शिक्षा दी कि गुरु का चरण आश्रय करने से शुद्ध भक्ति, गुरु का चरण आश्रय करने से शास्त्रों की बातों में प्रवेश, शास्त्रों की बातों को समझना, वैसे वाला जीवन यापन करना, ऐसा सारा कुछ जीवन में मंगल ही मंगल, शुभ ही शुभ उत्पन्न होता है। ये सारा कुछ चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया।
और वही काशीश्वर पंडित हो और जो गोविंद प्रभु हो, इन सभी ने भी इसी विचार को ही स्वीकार किया था। इसलिए गुरु के वचन अनुरूप इन्होंने सारा जीवन अपना भगवान का भजन, भक्तों की सेवा, ये सारा कुछ किया था। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। और दूसरी किसकी तिथि है आज? श्री भूगर्भ गोस्वामी। ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु के ही एक विशेष भक्त। अभी हमारे पास 10 मिनट और हैं। हमारे केशव प्रभु से हम लोग श्री भूगर्भ गोस्वामी जी का कुछ कथा श्रवण कर लेंगे। अभी समझ आया? आज कथा याद रहेगी? ऐसे एक एक करके जब सुनेंगे तब पता चलता है कि ये दुनिया हम मनाते क्यों हैं, इसमें लाभ क्या होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपद भक्तिवेदांत सिद्धांति गोसाई महाराज जी एवं शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपद माधव प्रिय प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों को यथा योग्य दंड प्रणाम। तो हम आज इस विशेष तिथि पे, जिसमें 2 महाप्रभु के ऐसे परिकर जिन्होंने महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु जिनके बारे में अभी हमने श्रवण किया, उनकी अनेक प्रकार से सेवा की। एक किनकी तिथि है आज जिनके बारे में अभी हमने सुना? काशीश्वर पंडित जी, और दूसरा भूगर्भ गोस्वामी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि जो आज के जो विशेष तिथि है, इसमें रास पूर्णिमा भी है, कृष्ण की रास यात्रा भी है। तो ऐसी ऐसी तिथियां होने पर हम जो विशेष इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो वैष्णव तिथि, जो महाप्रभु, जो भगवान के परिकर, जो उनके भक्तों की तिथि है, उन पे हम ज्यादा गुरुत्व देकर और फिर उसकी चर्चा हम ज्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे गुरुवर्ग अनेक अनेक प्रकार से बतलाते ही हैं कि क्यों हमें इस प्रकार से इन तिथियों पे इतना गुरुत्व देकर इन तिथियों को पालन करना चाहिए। जिसमें एक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष ये 3 महाबल। ये 3 वस्तुएं, क्या 3 वस्तुएं? भक्त पद धूलि, भक्त की चरण धूलि, भक्त पद जल, उनका चरणामृत, और भक्त भुक्त अवशेष, उनका प्रसाद। तो ये जो 3 वस्तुएं हैं, यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि जो किनको बोला गया है, भक्त का नाम लिया गया है। यहाँ ये नहीं बोला कृष्ण पद धूलि, कृष्ण पद जल। तो क्यों भक्तों का इतना इंपॉर्टेंस? तो उसको ही बतलाते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में कह रहे हैं, और उसी को ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उसकी टीका में उसको पूर्ण रूप से समझा रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि जो जीव है, जो बद्ध जीव है, हम जैसा जो साधक भी है अगर, तो वो अनेक अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सारे रिपुओं से, इन सारे जो वेग है, इन सब से वो ग्रस्त है। और इनको क्या उपमा दी गई है? श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इनको उपमा दे रहे हैं एक रज्जू की तरह, एक ऐसी रस्सी, फांसी जैसी, जो गर्दन को पूर्ण रूप से
जकेड़ रखी है और वो खींच रही है, और वो क्या कर रही है, उस साधक का, उस जीव का जो भक्तिमय जीवन है, जो उसकी स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको वो खत्म करती जा रही है। तो यहाँ पर ये बतलाते हुए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसका निवारण भी बतला रहे हैं कि हम सब लोग जितने भी हैं सब उससे ग्रस्त हैं, उस रज्जु से हमारा दम घुटता जा रहा है। तो उससे निवारण क्या है? सिर्फ एक ही निवारण है, बतला रहे हैं कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान के उन जो भक्त हैं उनको, उन वैष्णवों को जो शुद्ध भक्त हैं, उनके नामों को पुकारना है। सिर्फ उनके नामों को पुकारने के मात्र से ही क्या होता है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, अनेक प्रकार के वेगों का जो ये रज्जु है जो हमें जकड़ रखा है, वो कुछ भी नहीं कर पाता और उससे हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर किस प्रकार से बतला रहे हैं कि क्यों भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, क्यों भक्तों की चरण धूलि, क्यों उनका चरणामृत, क्योंकि उनके नाम मात्र से ही वो सारी वस्तुएं जिनको हम जन्म जन्मांतर तक अनेक अनेक साधनों से भी पार नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ वैष्णवों के नाम का उच्चारण करने से ही पार हो जाता है। तो उसी श्रृंखला में जो आज हम तिथि पालन कर रहे हैं, श्री भूगर्भ गोस्वामी, ये कौन है? भूगर्भ का अर्थ क्या है? अगर हम इस शब्द को विच्छेद करें तो भू और गर्भ, भू का अर्थ क्या है? धरती, पृथ्वी, जमीन, और गर्भ का अर्थ क्या है? गर्भ का अर्थ बतलाया गया है जैसे एक गुफा होती है। तो यहाँ पर भूगर्भ गोस्वामी को ये नाम प्राप्त हुआ जिससे वो विख्यात हुए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हमने अभी पिछले दिन में ही सुना, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी किस प्रकार सांसारिक लोगों से दूरी बनाने के लिए और अपना भजन करने के लिए वो कहाँ पर, एक वॉशरूम, एक टॉयलेट में जाकर वो हरिनाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार भूगर्भ गोस्वामी भी वो क्या करते थे, जमीन में जो भी कहीं पर भी उनको गुफा दिख जाएगी जमीन के अंदर, तो वहां पर जाके वो सांसारिक लोगों से दूरी बनाकर भजन करते थे। तो इस प्रकार उनका नाम भूगर्भ गोस्वामी। ये कौन है? जिस प्रकार हमने अभी सुना कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण जब हैं तो उनके जितने भी, जब वो स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं तो उन कृष्ण के सारे परिकर भी महाप्रभु के साथ, महाप्रभु के लीला में, उस लीला में पार्टिसिपेट करने, सहयोग करने के लिए वो भी यहाँ पर आते हैं। तो उसी में ही जो कृष्ण है, जो ब्रज लीला में जो कृष्ण के साथ अनेक अनेक कौन कौन है, राधा रानी, नंद बाबा, यशोदा मैया, सखाएं, सखियां, गोपियां, और एक विशेष दल है, उसका नाम बोलते हैं हम मंजरी, जो कि राधा रानी की कौन है, बाल्य दासी, राधा रानी की दासियां हैं, जो अनेक अनेक प्रकार से राधा रानी की सेवाएं करती हैं, निज सेवाएं करती हैं और राधा और कृष्ण जी का मिलन करवाती हैं। तो उन्हीं मंजरियों में से एक मंजरी जिनका नाम है प्रेम मंजरी, तो वो प्रेम मंजरी ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जब कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वो ही प्रेम मंजरी आए किनके रूप में, भूगर्भ गोस्वामी के रूप में। तो वो भूगर्भ गोस्वामी उस व्रज लीला में कौन हुए, प्रेम मंजरी। तो इस प्रकार यद्यपि भूगर्भ गोस्वामी का अनेक प्रकार से कुछ बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं आता है, किंतु गौर गणोदेश दीपिका में श्री कवि कर्णपुर ने उनका ये स्वरूप, जो उनका ब्रज लीला का स्वरूप बतलाया है कि वो प्रेम मंजरी है। तो ऐसे ही अनेक अनेक कई सारे महाप्रभु के परिकर हैं जिनका एक रोल ब्रज लीला में, कृष्ण की लीला में भी है। तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी यहाँ बतलाते हैं कि किस प्रकार जब कृष्ण लीलाएं करते हैं तब उनकी लीला में उनके कई सारे जो भी परिकर हैं अनेक अनेक प्रकार से उन लीलाओं को पुष्टि प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार महाप्रभु भी जब आते हैं तो वो अपनी पूरी सेना के साथ आते हैं और उस सेना में कई सारे सेनापति हैं,
श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि जो हमारे सारे गोस्वामी वर्ग हैं वो उस महाप्रभु की सेना के बड़े ही विशेष सेनापति हैं। और सेनापति होकर, जैसे सेनापति का एक सेना में किसी भी युद्ध में कितना बड़ा एक रोल होता है, पूरी सेना को वो चलाता है, पूरा युद्ध राजा से ज्यादा सेनापति के हाथ में होता है। तो उसी प्रकार जो ये सेनापति हैं, कौन? सारे गोस्वामी वर्ग, ये महाप्रभु की उस वांछा, उस मिशन को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो श्रील महाराज जी इसमें बतलाते हैं कि जैसे एक राजा है, वो राजा अपनी जो राज्य है उस राज्य को विस्तार करना चाहता है, और उस राज्य को विस्तार करने के लिए क्या क्या करता है? जो विरोधी राजा, जो अलग अलग राज्य हैं आसपास के, उन पे जाके वो अटैक करता है अपनी सेना के बल पर, सेनापति जो भी उसके पास वेपन्स हैं। तो उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भी वैसे राजा है, और वो अपना राज्य विस्तार करने के लिए यहाँ पर आए। कोई बोलेगा किस, कौन सा राज्य, किस प्रकार का राज्य, और उनका दुश्मन कौन है, किस पे वो अटैक करेंगे? तो यहाँ पर बतला रहे हैं वो उस भक्त समाज का जो राज्य है, भक्ति का जो राज्य है, कृष्ण भक्ति का जो राज्य है, उसको वो और विस्तृत करना चाहते हैं। और उसके लिए वो किस पे अटैक करेंगे? माया पे, क्योंकि जो जीव है वो कृष्ण से बहिर्मुख है। क्यों? क्योंकि वो माया में लिप्त है। तो अपने सेनापतियों को वो उस प्रकार से तैयार करके भेजते हैं कि किस प्रकार वो सेनापति उस माया पे विजय प्राप्त करके महाप्रभु का जो राज्य है उसको पूर्ण रूप से विस्तृत कर सके, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सके। तो उसी श्रृंखला में महाप्रभु के अनेक अनेक सेनापतियों को महाप्रभु के द्वारा अनेक अनेक क्या मिले? ऑर्डर्स, अनेक अनेक उनको आदेश, उपदेश प्रदान किए गए। और उसी में ही सबसे प्रथम जो सेनापति महाप्रभु के बतलाए जाते हैं वो है श्री नित्यानंद प्रभु, जो कि अखंड गुरु तत्व हैं। श्री नित्यानंद प्रभु और श्रीला हरिदास ठाकुर, जिनको सबसे पहला आदेश प्राप्त हुआ महाप्रभु से, क्या? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करहो प्रचार। प्रति घरे घरे करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। जिसमें महाप्रभु ने आदेश प्रदान किया नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को कि ये मेरा आदेश है कि सर्वत्र जाकर तुम क्या करो? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, भजो करो कृष्ण शिक्षा, कि कृष्ण का नाम उच्चारण करवाओ लोगों से, इस कृष्ण के नाम को पूर्ण रूप से प्रचार करो हर जगह पर। और कृष्ण की शिक्षाएं, कौन सी शिक्षाएं? जो कृष्ण ने भगवत गीता में दी, किसको? अर्जुन को। जो कृष्ण ने उद्धव को दी, जो ब्रजवासियों को भी बोली। और अनेक अनेक हमारे आचार्य जैसे वेद व्यास जी, जयदेव गोस्वामी, इन लोगों ने भी किस प्रकार से वो कृष्ण के बारे में और कृष्ण की वार्ता, कृष्ण की शिक्षा को अलग अलग प्रकार से उन्होंने प्रचार किया। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु और श्रीला हरिदास ठाकुर किस सुंदर रूप से वो उस महाप्रभु का जो आदेश उनको प्राप्त हुआ उसको पूर्ण रूप से आत्मसात करते हुए किस प्रकार से उस आदेश का बल दिखला रहे हैं। श्रीला महाराज जी बतलाते हैं कि ये जो सेनापति हैं ये कोई साधारण सेनापति नहीं है, ये हैं इनकम्पेरेबल सेनापति, जिनको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने कार्य पूर्ण किए वो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार उन्होंने जगाई मधाई जैसे, जो कि पूर्ण रूप से पाप में लिप्त थे, उनको भी एक कैसा व्यक्ति बना दिया? महाभागवत बना दिया, जिसके बतलाते हैं कि किस प्रकार जो उनका जो पापों को अगर उनका समूह बना दिया जाए पापों का, तो बड़े बड़े पर्वत भी भर जाएंगे, बड़े बड़े पर्वत भी छोटे हो जाएंगे उन पापों के सामने। तो ऐसे लोगों को उन्होंने क्या किया? महाभागवत बना दिया। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को आदेश प्राप्त हुआ। और किनको आदेश प्राप्त हुआ महाप्रभु के द्वारा? श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को क्या आदेश प्राप्त हुआ? वहां पर बतला रहे हैं
कि कैसे महाप्रभु उनको बोल रहे हैं कि आप वृंदावन जाइए और वहां पर ग्रंथों का प्रकाशन करिए, विग्रहों, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो उनको भी आदेश प्राप्त हुए। तो ऐसे करते करते अनेक अनेक जो महाप्रभु के हम सुन रहे हैं सेनापति जो हैं उनको आदेश प्राप्त हुए, और उसी श्रृंखला में भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ दास गोस्वामी, ये जो गोस्वामी वर्ग है, यद्यपि हम इनको षड गोस्वामी में या इनका बार बार हम उल्लेख नहीं सुन पाते हैं, किंतु ये दो गोस्वामी ऐसे जिनको महाप्रभु ने सर्वप्रथम आदेश दिया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से भी कई वर्ष पहले, कि आप जाइए वृंदावन में और वहां पर वृंदावन में जो कृष्ण लीला की स्थलियां हैं उनको पुनः स्थापित करिए, जो कि लुप्त हो चुकी हैं समय के चलते हुए। तो यहाँ पर गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि कैसे जो ये आदेश प्राप्त हुआ भूगर्भ गोस्वामी को, वो आदेश की पूर्ति करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग किया। कौन सा त्याग? गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि हम सुनते हैं कि लोग अनेक अनेक प्रकार के दान पुण्य और त्याग करते हैं, अपनी संपत्ति त्याग दी, अपना घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, कई सारे अपनी चीजें त्याग दी। जैसे रूप सनातन गोस्वामी का हम सुनते हैं, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, अपनी बड़ी बड़ी जो उनकी पोजीशंस थी, सारा धन संपत्ति सब त्याग दिया। तो वो त्याग को ऊंचा त्याग नहीं बतला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो त्यागा है वो किस प्रकार से त्यागा है? मलवत, जैसे एक मल को त्याग देते हैं, कोई आसक्ति ही नहीं होती उससे, पूर्ण रूप से त्याग के पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। तो ऐसी वस्तु को त्यागना जिससे आसक्ति अब खत्म हो चुकी है वो फिर भी आसान है। लेकिन दूसरी जगह वो वाला त्याग सर्वोत्तम त्याग है, जहां पर ऐसी वस्तु को त्यागना जो कि त्यज्य है ही। तो यहाँ पर श्री भूगर्भ गोस्वामी वो किसका त्याग कर रहे हैं? वो महाप्रभु के जो बाह्य संग, उनका जो फिजिकल एसोसिएशन है, उसको उन्हें महाप्रभु की सेवा के लिए ही त्यागना पड़ रहा है। तो वो जो त्याग है वो सर्वोत्तम त्याग की कैटेगरी में आता है, जो कि साधारण त्याग नहीं। हमारे समक्ष, हमारे सामने इस जड़ीय मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हम त्याग करते हैं वो बहुत बड़ा त्याग लगता है कि अरे इसने ये त्याग दिया, वो त्याग दिया। लेकिन सबसे बड़ा त्याग क्या? जो हमारे गुरुवर्गों ने किया कि वृंदावन धाम को बाह्य रूप से त्याग के वो बाहर जाकर प्रचार करते हैं। तो वो त्याग जो है वो सबसे बड़ा त्याग बतलाया जाता है। और फिर भूगर्भ गोस्वामी उस आदेश को शिरोधारण करते हुए वो वृंदावन की ओर चल दिए लोकनाथ दास गोस्वामी के साथ। वहां पर उन्होंने, जैसे महाप्रभु का आदेश था, अनेक अनेक ब्रज की जो लीला स्थलियां हैं, जहां कृष्ण ने गोपियों के साथ, अन्य अन्य ब्रजवासियों के साथ जो लीलाएं करी थी, उन लीला स्थलियों को उन्होंने वापस से उजागर किया, उनको स्थापित किया। अब यहाँ पर बतलाते हैं कि किस प्रकार जो उनका जो एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। एक पक्ष ये है कि हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना उल्लेख करवाया ही नहीं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने सारी लीलाओं का वर्णन किया चैतन्य चरितामृत में, वहां पर भूगर्भ गोस्वामी का या फिर चैतन्य भागवत में अनेक अनेक जितने भी ग्रंथ हैं, भूगर्भ गोस्वामी का ज्यादा उल्लेख नहीं आता है। और उल्लेख ना आने की वजह से हम उनके कई सारे लीला वैशिष्ट्यों को नहीं जान पाते हैं। किंतु ये लीला वैशिष्ट्य को ना जानना ही, अगर इसको पूर्ण रूप से विचार करें तो उनका लीला वैशिष्ट्य को ना जान पाना ही उनका एक वैशिष्ट्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो एक बहुत ही ऊंची चीज दिखला रहे हैं कि कैसे अपने विषय में जो लेखक आ रहे हैं, जैसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी या वृंदावन दास ठाकुर, जो उन ग्रंथों को लिख रहे हैं जो महाप्रभु की लीलाओं को चरितार्थ कर रही है, उन ग्रंथों में अपना नाम उल्लेख नहीं करवा रहे हैं, मना कर दे रहे हैं कि मेरा नाम, मेरा कुछ भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का मेरा कोई भी इंट्रोडक्शन तक भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति जो महाप्रभु की इतनी ऊंची सेवा कर रहे हैं, वो अपना नाम कहीं पर भी लिखवाना नहीं चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पर उनका एक सुंदर, बहुत ऊंचा वैशिष्ट्य दिखलाई देता है कि कैसे उनका जो प्रतिष्ठाशा
उसकी तरफ जीरो झुकाव, उस प्रतिष्ठा को कैसे वो त्याग दे रहे हैं। हम सुनते ही हैं, कनक कामनी प्रतिष्ठा भागनी, छाड़िया से जाए सहित वैष्णव। यहाँ पर क्या अर्थ हुआ? कनक कामिनी प्रतिष्ठा, कनक का क्या अर्थ हुआ? धन संपत्ति, सोना। कामिनी मतलब सुंदर स्त्री या कोई भी भोग की वस्तु। और तीसरा प्रतिष्ठा, कि मेरी वाहवाही हो, सब लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा आदर करें। तो ये तीनों चीजें छाड़िया से जाई से तो वैष्णव। तो एक पक्ष है जिसमें बतला रहे हैं कि इन तीनों वस्तुओं को, जो ये तीन घृणित वस्तुएं हैं, इन तीनों को जो त्याग देता है पूर्ण रूप से, वो वैष्णव है। लेकिन इसी का गुरुवर्ग एक और गहरा विचार बतलाते हैं कि ये तीन वस्तुएं जिसको त्याग दे या जिसको इफेक्ट ही ना कर पाए, वो है वैष्णव। इसको पुष्टि करते हुए श्रीला बिल्वामंगल ठाकुर भी बतला रहे हैं कि कैसे जब एक व्यक्ति धीरे धीरे ठीक ठीक रूप से भजन में आगे बढ़ता है, भजन करता है, तब मुक्ति देवी, मुक्ति भी हाथ जोड़कर उस भक्त के सामने खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़कर, कि मुझे स्वीकार कर लीजिए प्रभु। और धर्म अर्थ काम, ये भी धर्म अर्थ काम भी मूर्तिमान होके वहां पर प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये भक्त हमारे को एक्सेप्ट करेंगे, अंगीकार करेंगे। लेकिन वहां पर उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती सेवा करने की। तो भक्त का ऐसा चरित्र कि ये सारी भुक्ति मुक्तियां भी उनके चरणों को पलटती हैं कि हमें स्वीकार, हमारी से सेवा स्वीकार कर लीजिए, लेकिन वहां पर उनको आश्रय नहीं मिलता। तो इस प्रकार जो भक्तों का जो चरित्र है, ये अनेक प्रकार से हमारे को चित्तबल भी प्रदान करता है। तो इसी श्रृंखला में हम प्रार्थना करते हैं श्री भूगर्भ गोस्वामी से कि हमारे को भी इस प्रकार की जो वैष्णव उचित जो गुण है, वो हमारे अंदर भी किंचित मात्र हमारे अंदर, हमारे जीवन में या किसी जीवन में हमारे अंदर आ जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी यहाँ से समय तो हो गया है बहुत अधिक, अभी आरती करेंगे 2 मिनट में। उसी के बीच में मैं फिर से पूछ लेता हूँ, आज अभी जो केशव प्रभु ने जिनके विषय में कथा सुनाई, उनका नाम क्या है? ठीक से बताओ, जोर से बताओ। भूगर्भ गोस्वामी। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं, अर्थात जब चैतन्य महाप्रभु इस जगत में थे, ये भी उसी समय उनके साथ में ही प्रकटित हुए थे। एक ही समकालीन है, एक समय के हैं। और उनके विषय में क्या बतलाया कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको सबसे पहले आदेश दिया था कि आप और लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, इन दोनों को कहा था आप वृंदावन चले जाओ और वहां पर क्या करो, वहीं रह करके भजन करो। और कृष्ण की लीला स्थलियां सारी अभी कैसी होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं, उनको आप जितना हो सके प्रकटित करो। इनको भूगर्भ गोस्वामी को लोकनाथ गोस्वामी के साथ भेजा था। तो लोकनाथ गोस्वामी इनके कौन हुए? परम बंधु। दोनों वैष्णव एक साथ में आए थे, चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वृंदावन में आए थे। इन्होंने बहुत सारी लीला स्थलियों को प्रकाशित भी किया था, किंतु इन दोनों का जो स्वभाव था बिल्कुल एक जैसा, जिसको कहते हैं बर्ड ऑफ द सेम फेदर फ्लोट्स टुगेदर। जो पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं, उनके पंख कैसे होते हैं? बिल्कुल एक जैसे। उसी प्रकार से ये दोनों, इनका बहुत अच्छा मित्रता हुआ लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी का। किस लिए? क्योंकि इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा था। स्वभाव में क्या है? महाप्रभु के आदेश अनुरूप सारी सेवा की, भजन भी उसी प्रकार से किया जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। किंतु इन्होंने एक विशेष इनका गुण प्रकाशित हुआ। वो क्या था? उसके विषय में इन्होंने बतलाया कि उन्होंने जो भी सेवा की वो गुप्त रूप में की, अर्थात भगवान जानते हैं इनकी सेवाओं को, चैतन्य महाप्रभु जानते हैं। और कुछ कुछ व्यक्ति उस समय जिनकी दृष्टि में पड़ गई इनकी सेवा, वो अलग, नहीं तो इन्होंने सारी सेवा कैसे कर दी?
गुप्त रूप में इन्होंने सेवा को प्रदान किया। इनकी समाधि कहाँ पर है? श्री राधा दामोदर मंदिर में, जहाँ श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि और भजन कुटीर, उसी में ही एकदम कोने पर छोटे से स्थान से हम लोग घूम करके जाते हैं, वहीं पर ही इनका समाधि मंदिर है। आज उन्हीं श्री भूगर्भ गोस्वामी जी की भी तिरुभाव तिथि है। हम लोगों के भीतर में उसी प्रकार से सेवा करने की भावना आए जिस प्रकार से उनकी थी, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। श्री भूगर्भ गोस्वामी जी की जय। आज पूर्णिमा तिथि, रास पूर्णिमा है। आज कार्तिक व्रत का सभी भक्त लोग वृंदावन में पारण करते हैं। हमारी ब्रज मंडल परिक्रमा चलती है पूरा महीना। आज के दिन में फिर प्रातः काल ही सुबह सुबह गुरुदेव के समय से ही क्या करते थे भक्त लोग, और चीजें तो बनाते थे प्रसाद में। सब सुबह जो है सबसे पहले मिलती थी कचौड़ी और इमरती। कचौड़ी में मिलेगी उड़द की दाल, इमरती भी बनेगी उड़द की दाल की। ये मिलता था सुबह के समय में प्रसाद। उसके बाद में दोपहर के समय में फिर और चीजें जो खाना बंद है, परमल खाना, बैंगन और पता नहीं क्या क्या, उस तरह लौकी, वो सारी सब्जियां मिलती थी। तो इस प्रकार से सभी भक्त लोग आज के दिन पारण करते थे। कुछ भक्त लोग का व्रत होता था 4 महीने का, जो कि चातुर्मास से करते हैं। कुछ भक्तों का होता था केवल 1 महीने का, वो कार्तिक व्रत। सबसे ज्यादा लोग जो मिस करते हैं चीज को, वो करते टमाटर को। टमाटर खाना बंद है, तो इसलिए आज सब चीजों में फिर टमाटर डाल के खिलाते थे। तो व्रत का पारण करते हैं आज के दिन में। इसी प्रकार वहाँ पर वृंदावन में परिक्रमा के बाद में करते थे। और आज से ही फिर सभी भक्त लोग क्या करते थे, अपने अपने स्थानों पर सबने चले जाना। गुरुदेव भी अपना प्रचार कार्य के लिए प्रस्तुत हो जाते थे। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करते थे। तो गुरुदेव अंत में एक बात सबको बोलते थे कि जो हमने आपको कार्तिक में सारा कथा कीर्तन सुनाया है, जो दर्शन किए हैं स्थान स्थान पर, इन सारी चीजों को केवल यहीं पर ही भूल करके नहीं चले जाना, इसको अपने साथ लेकर के जाना, कथाओं को, कीर्तनों को, और उसको अपने जीवन का एक नित्य प्रति का अंग बनाना। जीवन में उसी प्रकार से कथा कीर्तन इत्यादि के साथ में रहना। इस प्रकार से सबको क्या करते थे, जहाँ कहीं पर भी जाओगे, जहाँ कहीं के भी रहने वाले हो, सब समय क्या करना, जो जो चीजें सीखी हैं इसी के अनुसार अपना चलते चलना। भगवान की भक्ति को कभी छोड़ना नहीं। राधा रानी जो है वो कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय है। राधा रानी कृष्ण की भी आराध्य देवी हैं। यही उनके मास में हमने तुम लोगों को समझाया। वृंदावन जो है वो राधा रानी का स्थान, गिरिराज गोवर्धन राधा रानी का स्थान, बरसाना राधा रानी का स्थान, नंदगांव में विशेष विशेष लीला स्थलियां राधा रानी की। इसलिए राधा रानी के सेवा करने के लिए कृष्ण भी सब समय ललायित रहते हैं। उनकी सेवा बड़ी उन्नत प्रकार की है। इसी प्रकार की सारी जो बातें तुम लोगों ने सीखी हैं, अभी क्या करना, राधा कृष्ण के अनन्य भक्त बनना। देवी देवताओं की आराधना नहीं करना। कुल देवता इत्यादि जो है उनकी तरफ में कोई अपना कर्तव्य नहीं समझना। उसका अगर कुछ दोष लगेगा हम सारा अपने सिर के ऊपर ले लेंगे, उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। तुम लोग राधा कृष्ण का अनन्य भजन करना। इस प्रकार से गुरुदेव बोलते थे। और फिर हम तुम्हें कहाँ पर मिलेंगे, अभी हम लोग तो प्रचार में चले जाएंगे, अलग अलग स्थानों पर सभी जाएंगे। गौर पूर्णिमा पे फिर से हम लोग नवद्वीप धाम में मिलेंगे, तब फिर से कथा कीर्तन इत्यादि श्रवण करेंगे। इस प्रकार से सब समय जब तक जीवन रहे इसी प्रकार से अपना भक्ति की क्रियाओं में अपने आप को लगाना, ऐसे वाला कृपा आशीर्वाद देते थे। तो आज के दिन में वही पूर्णिमा तिथि, आज कार्तिक का व्रत आज पूर्ण हुआ। वहाँ पर गुरुदेव फिर दीक्षा देते थे कुछ लोगों को। यज्ञ होता था, एक तरफ यज्ञ हो रहा है, एक तरफ में भक्त लोगों का प्रसाद का सेवा हो रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। उस प्रकार का ये आज का दिवस। तो उसी की स्मृति में हम लोगों ने भी क्या किया,
आज किसी तरह से दोपहर के समय में कुछ कथा कीर्तन इत्यादि किया। जैसे हमारे गुरुवर्ग हम लोगों को उस प्रकार का बहुत सारा कुछ अभी जैसे गुरुदेव करवाते थे वो सारा कुछ हम लोग अभी यहाँ पर नहीं कर पाते। वैसी वाली कथाएं भी यहाँ पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बिल्कुल नए नए हैं। गुरुदेव जब कथा करते थे तब बड़े पुराने पुराने लोग, और उनका एक बहुत ऊंचा स्तर था कथाएं सुनने का, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जो गुरुदेव कथाएं करते थे भक्ति राज्य में, वो PhD क्लास की कथाएं थी। बड़ी ही गुरुत्वपूर्ण कथाएं, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं, जिसमें कि राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आता है। हम अभी अगर राधा कृष्ण की कथा बोलेंगे या सुनेंगे, हमारे को केवल इस जगत के लड़के लड़कियां ही याद आते हैं, अपनी युवा अवस्था याद आती है। केवल किस प्रकार से वो आलिंगन करते, चुम्बन करते, अलग मिलते हैं तो क्या करते, वो सब केवल दिमाग में आता है। हमारा दिमाग अभी पवित्र नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग वो वाली कथाएं अभी ज्यादा न सुनते हैं न बोलते हैं। इसलिए हम लोग दूसरी दूसरी कथाएं सुनते हैं, जिससे हमारा पहले क्या बने, आधार बने, हमारा चित्त शुद्ध हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की, उनके परिकरों की, भक्तों की कथाओं को सुनते हैं, ताकि हमारे कान पवित्र हो, हमारा हृदय पवित्र हो, हमारा भी वो दिन जीवन में कभी आए जिसमें हम लोग सर्वश्रेष्ठ जो पवित्र कथाएं, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्त लोग सब समय बड़े आदर के साथ में सुनते हैं, उसको स्मरण करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, वो हम लोग भी कभी कर पाए, इसी प्रकार की प्रार्थना आज के दिन में करते हैं। क्योंकि रास लीला नहीं तो कैसी लगती है, साधारण स्त्री और पुरुष की लीलाएं, एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं, गले में हाथ डाल रहे हैं और एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को देख रहे हैं बड़े प्रेम के साथ में। हमारे को वो प्रेम समझ कैसे आएगा? हम लोग अभी कहाँ पर हैं? इस शरीर में हम पड़े हुए हैं। इस शरीर को क्या बोलते हैं? कोणों पे त्रिधातु के, कफ वात पित्त से बना हुआ ये शरीर, जिसमें टट्टी, पेशाब, मल मूत्र और क्या पीप इत्यादि भरा पड़ा है। हम केवल इसी, जिसको सिर्फ चमड़े से ढक दिया, चमड़ा थोड़ा सा उतार दो, उसको देखने से घृणा आती है, देख नहीं पाते, उसी के प्रति जो हम लोग सब समय आसक्त रहते हैं। हमारी अभी वही वाली स्थिति है। इसीलिए आत्मा वाली, जो स्वरूप वाली, प्रेम वाली जो बातें, उन लोगों का शरीर नहीं है राधा और कृष्ण का, हमारे जैसा मरणशील शरीर नहीं है, टट्टी पेशाब वाला शरीर नहीं है, कट जाएगा तो खून निकलेगा और दुर्गंध आएगी, मर जाऊंगा तो सड़ जाऊंगा, ऐसे वाला उन लोगों का शरीर नहीं है। इसलिए वो अलग भूमिका वाले लोग हैं। जैसे ABC, पहली कक्षा के बच्चे का ABCD, और 10वीं कक्षा में जब बच्चा ज्योमेट्री पढ़ेगा, ट्रायंगल बनाना सीखेगा, उसमें जो ABCD बोलेगा, वो ABCD और ये ABCD दोनों अलग हैं। इसी प्रकार से इस जगत के स्त्री पुरुष और उस जगत के जो स्त्री और पुरुष, उनमें कैसा जमीन और आसमान का अंतर है, उसको समझने के लिए एक अलग प्रकार का क्या चाहिए? अपना स्तर चाहिए। जैसे एक कथा सुनाते थे प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एक माता पिता अनपढ़ है, उन्होंने कभी स्कूल जाना ही हुआ नहीं, उनका मजदूरी करते हैं। अपने बच्चा जब हुआ उसको पढ़ाई लिखाई शुरू करवाई। अब बच्चा छोटा सा है, विद्यालय जब जाता है क्या सीख के आ गया? ABCD। माता पिता भी थोड़े दिनों में अपने आप सीख गए, क्योंकि बच्चा बीच बीच में बोलता रहता है। इनको पहले नहीं पता था ये, किंतु उनकी भाषा से अपने आप ही सीख लिया ABCD। बच्चा जब 8वीं 9वीं क्लास में पहुंचा, अब अध्यापक बोलते हैं इसको ट्यूशन लगाओ, घर में इसको पढ़ाओ। माता पिता पढ़ा नहीं सकते, ट्यूशन लगवा दिया। अब अध्यापक जो आया वही उसको सिखाएगा ट्रायंगल। एक ट्रायंगल, इसको लिखो, ये इसका एक कॉर्नर A, दूसरा कॉर्नर B, तीसरा कॉर्नर C है। अब दूसरा ट्रायंगल बनाओ, उसका नाम रखो DEF। तो वो पढ़ा रहा है ABCDEF।
माँ आसपास में घूमती है, वो भी सुन रही है ABCDEF, वो बार बार रिपीट करवाता है, बच्चा गलती करता है, अध्यापक फिर से बुलवाता है। माँ जो अनपढ़ एकदम से अंदर आकर के लाल पीली होते हुए, तूने क्या पागल समझ रखा है हम लोगों को, मैं अनपढ़ हूँ इसका मतलब क्या, तो मेरे बच्चे को अभी पहली क्लास की चीजें पढ़ाएगा, ये अभी 9वीं क्लास का बच्चा, इसको 9वीं वाली चीजें पढ़ा। वो कह रहा है आपको ना समझ नहीं आएगा, अपने बच्चे से ही पूछ लो, मैं इसको 9वीं क्लास की चीजें पढ़ा रहा हूँ, पहली वाली नहीं पढ़ा रहा। चुप चुप, ज्यादा बात मत करो, जो कहती हूँ सुन ले चुपचाप, इसको अभी ये वाला पढ़ाना नहीं, ABCD वाला कुछ भी। वो कहता है मैं नहीं पढ़ा रहा, ये कहते पागल बनाता है मेरे को। तो जैसे वो नहीं समझ पाती है, क्यों, क्योंकि कौन है, अनपढ़ है। जैसे नहीं समझ पाती कि इन ABCD और उस ABCD में क्या अंतर है, इसी प्रकार से इस जगत के स्त्री और पुरुष और गोलोक वृंदावन के राधा और कृष्ण, ललिता विशाखा, उनमें और इनमें कैसा जमीन और आसमान का अंतर है। एक है मरणशील और एक क्या है, नित्य वस्तु। एक है भगवान के परिकर सच्चिदानंदमय स्वरूप वाले, और यहाँ पर कौन है, थोड़े दिनों के बाद में क्या होगा, सबका ही। हमारा दिमाग खराब है, जगत की बातें याद आती हैं। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। यहाँ का सारा कुछ खत्म होने वाला है, उनका कुछ भी खत्म नहीं होता है। इस प्रकार के अंतर है हम लोगों में। तो इसीलिए हम लोग राधा कृष्ण की कथा अधिक सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी सारी चीजें, हमारा जो अंदर वाला सिस्टम है ना, वो सपोर्ट नहीं करता अभी कुछ भी। क्यों? क्योंकि उसमें पवित्रता नहीं आई, उसमें अपवित्रता है। इसलिए हम लोगों को अलग अलग चीजों का, किसी को शरीर का, किसी को विद्या का, किसी को धन का, किसी को किसी चीज का अभिमान ही रहता है। और वो वस्तु किसके लिए है? जिसको किसी चीज का कोई अभिमान नहीं होता, जिसके जो इस शरीर वाली वस्तुओं से पूरी अलग तरह से होता है, उसके लिए वो वस्तुएं हैं। जिसको ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके साथ में जिनका कोई संबंध ही नहीं रह जाता, वो फिर ठीक ठीक रूप में उस वस्तु को ग्रहण करने का ग्राहक बनता है। नहीं तो ग्राहक नहीं बन पाते। इसलिए ग्राहक हम बने, उसके लिए है चैतन्य महाप्रभु की लीला। और जब ग्राहक बन जाएंगे तब कौन सी लीला आएगी? राधा और कृष्ण की। इसीलिए उसी लीला तक हमें पहुंचाने के लिए स्वयं ही कृष्ण क्या बन गए? एक भक्त बन करके आ गए। और कैसे वहां तक पहुंचना है, वो पूरी यात्रा उन्होंने करके दिखलाई। आज की तिथि हम यहीं पर ही श्रील गुरुदेव को, कार्तिक की जो अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी, उनके चरणों में गुरुदेव के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से हम लोग प्रणाम करते हैं। हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि इस बद्ध शरीर से हम निकल करके उनकी जो वास्तविक स्थिति, उनके जैसा सेवा हम लोगों का करने का कुछ भावना, कुछ उस तरफ चलना ही प्रारंभ हो जाए। यही शिला गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है। कार्तिक मास की जाए, ब्रजमंडल परिक्रमा की जाए, परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जाए, शिला गुरुदेव की जाए, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज डॉक्टर कपिल के चाचा जी का जन्मदिन, आप यहाँ पर आ जाओ, 2 मिनट स्वस्ति वाचन कर देंगे, फिर आरती करेंगे। आ जाओ जल्दी जल्दी, सभी लोग आगे आ जाओ, अपने अपने हाथ में फूल ले लो। आप बैठो, बच्चे बांट लेंगे, फूल ले आओ, बांटो जल्दी जल्दी बांटो। आप सबके हाथ में एक एक दे दो, अपने आप तोड़ लेंगे। सब लोग अपने हाथ में फूल लेकर के पंखुड़ियां निकाल लो। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ।
ऐसाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते, रचयति नवयूनो द्वन्द्वमस्मिन्न मन्दम्। इति किल कलनार्थम् लग्न कस्तद्वयोर्मे, निज निकट निवासम् देहि गोवर्धन त्वम्। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह। प्रहलादेश जया पद्मा मुखा पद्मा भृंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज दीपदान होगा या नहीं होगा? ना बताओ, होगा या नहीं होगा? आज नहीं होगा। पूर्णिमा से शुरू किया था, कल रात तक पूरा हो गया। आज दीपदान नियम पूर्वक नहीं करेंगे, ऐसे जो करना चाहिए खुशी से कर सकते सब समय, किंतु उस तरह से नहीं करना।